1977 हटने के बाद से पाकिस्तान रोज नया पैंतरा चल रहा है, किसी तरह से कश्मीर में अमन खत्म किया जाए। लिहाजा कभी जंग की धमकी दी जाती है, कभी परमाणु बम फोड़ने की बात होती है और कभी सारी बातों से पीछे हट जाता है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? इस बार पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता ने फिर से परमाणु की धमकी दी है। सवाल यह कि आखिरकार पाकिस्तान का परमाणु भूत उतरेगा या नहीं? परमाणु पर पाकिस्तान का भूत कब उतरेगा? कभी परमाणु हमले की धमकी। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कभी परमाणु हमले का डर। तो न्यूक्लियर जंग है, वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। परमाणु से मत खेलो इमरान। परमाणु बम बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तबाही की ये तस्वीरें देख लो। शायद इमरान खान को अंदाजा नहीं है परमाणु हमले से कितनी तबाही आ सकती है। लेकिन इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान भी बचकानी हरकतें करने से बाज कहां आते। इसलिए बार बार कहते रहते हैं पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी है। इस बार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने परमाणु पर जुबानी उल्टी की है। मैं जैसे साफी साहब को बताया कि ये जो वेपन ऑफ डिटरेंस है, पॉलिटिकल चॉइस है, इसकी एक पॉलिसी है, इसके ऊपर उस लेवल पे बातचीत है। लेकिन चूंकि आपने एक स्पेसिफिक चीज अपनी पॉलिसी, आपको पता है कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि नो फर्स्ट यूज। हमारा वेपन डिटरेंस का है और उसके लिए जो भी इसका इस्तेमाल है स्टेट की पॉलिसी के मुताबिक होगा। ये तब है जब 2 सितंबर को पाकिस्तान के पीएम कह चुके हैं कि परमाणु हमले पर पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। लेकिन आसिफ गफूर इमरान से उल्टी चाल चल रहे हैं, जिससे साफ होता है कि इमरान की कोई नहीं सुनता, वो महज कठपुतली है। क्योंकि गफूर का कहना है नो फर्स्ट यूज पाकिस्तान की नीति नहीं। उन्होंने कहा कि हम चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर दे। दिस इज देयर चॉइस, देयर डिसीजन। फर्स्ट के बाद सेकंड भी होती है, वही है, ठीक है जी। तो उस पे ये बहुत मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल की बातचीत है मेरे और आपके लेवल पे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आप सिर्फ ये यकीन रखें कि कैपेबिलिटी है, तो कैपेबिलिटी किस लिए होती है? डिटरेंस के लिए है, डिटरेंस इन प्लेस है और वो इंशाल्लाह इन प्लेस रहेगी। कहां खड़े हैं? आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, और डट के खड़े हैं। जब जरूरत होगी तब परमाणु बम फोड़ेंगे और कश्मीर पर किसी भी हद तक जाएंगे। तो आसिफ साहब सुन लीजिए और समझ भी लीजिए, ना तो कश्मीर कोई हलवा है जो झट से चट कर जाएंगे, ना ही परमाणु बम कोई बच्चों के खेलने की पिस्तौल है जो बटन दबा दिया और आतंक का आका हाफिज खुश हो जाएगा। ये परमाणु बम है और इसके चलाने के लिए कलेजा चाहिए और फौलादी इरादे भी। इसलिए भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत अपनी परमाणु पॉलिसी बदल चुका है। बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। इमरान खान एक वक्त में परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और उनके मंत्री तो परमाणु बम को ऐसे बताने लगे जैसे 100 ग्राम की मिठाई हो। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। यह जरूरी नहीं कि जंग हो, लेकिन जिस मोदी को समझने में बड़े सियासतदानों ने गलती की, मैंने कभी गलती नहीं की।
पाकिस्तान के मंत्री ने परमाणु बम का वजन क्यों बताया? इसके पीछे का मकसद दुनिया को यह बताना है कि पाकिस्तान के पास छोटे छोटे परमाणु बम भी हैं, जिससे वो चाहे तो भारत के छोटे हिस्से में भी तबाही मचा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि छोटे बम के एवज में अगर भारत ने एक बड़ा बम फोड़ दिया तो पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाएगा। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार है दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। तो दुनिया आए हमारे साथ या ना है, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान चाहे कुछ भी बोले, कितना भी चिल्लाए, लेकिन सच वो जानता है। इसलिए इमरान खान परमाणु हमले की धमकी के बाद भी बैकफुट पर आकर अपनी घबराहट जाहिर कर चुके हैं। हम कभी भी युद्ध शुरू नहीं करेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु शक्तियां हैं और अगर तनाव बढ़ा तो दुनिया खतरे का सामना करेगी। मैं भारत को बताना चाहता हूं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। युद्ध में जीतने वाले को भी बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। युद्ध कई अन्य मुद्दों को जन्म देता है। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इमरान की बात का खंडन कर चुका है, जिससे साफ समझ आता है कि परमाणु बम पर पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है और वहां के हुक्मरान एक दूसरे का सिर फोड़ने में लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की भारत को परमाणु वाली गीदड़ भभकी खुद उसके लिए विस्फोटक बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और कश्मीर मसले पर हर तरफ से घिर चुका पाकिस्तान एक तरफ युद्ध की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ से आतंक को हवा देने में लगा हुआ है। कश्मीर मसले पर जाहिर है उसे मुंह की खानी पड़ी है और अब वो आतंकियों के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान से बदला लेने की फिराक में है। पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद दे रहा है और बॉर्डर पर दो जिंदा कसाब पकड़ लिए गए। भारत को दहलाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की मक्कारी के जिंदा सबूत देखिए। बॉर्डर पर पकड़े गए दो जिंदा कसाब। On 21st of August, we have apprehended 2 Pakistani nationals. भारत को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश। Infiltration attempts are being done every night. पाकिस्तान से आए आतंकियों का चौंकाने वाला खुलासा। पाक आर्मी ने कराई लश्कर आतंकियों की घुसपैठ। जन्नत के गुनहगारों का कबूलनामा। सुना आपने, लश्कर के आतंकी खुद बयां कर रहे हैं कि वो कहां से आए, किसने उन्हें ट्रेनिंग दी और किसने उन्हें बॉर्डर पार कराया। हमारे साथ पाकिस्तान फौज के हमारे कासिर फौजदार ज़मीर में शामिल थे जो पकड़े गए। आज भी कातिल में 10 से 15 बजाय पाक आर्मी की मदद से हिंदुस्तान में घुसपैठ और हमले की फिराक में। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने अपने दो कसाब भेजे हैं। आतंक की खेती करने वाले आतंकिस्तान ने फिर नापाक साजिश रची है। काम शुरू किया 4-5 साल हो गए हैं और उसके बाद
हमने प्लानिंग बनाई है कि हम बादल क्रॉस करके जाएंगे। दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया। सारी दुनिया ये वीडियो देख ले और समझ ले कि कैसे नापाक मुल्क आतंकी पैदा करता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, बाजार शरीफ, बाजार नाइन बाजार और सफाई खलीफ और उसके साथी जो है, मेरे साथी जो है वो है मंदिरी शोएब और उसके साथी जो है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान से आए इन आतंकियों का वीडियो जारी किया। 21 अगस्त को इन आतंकियों को पकड़ा गया था। लेफ्टिनेंट जनरल केजेस ढिल्लन ने बताया कि कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। Infiltration attempts are being done every night, not only on Kashmir frontier or the Kashmir line of control, but also in the Rajouri to Poonch, Jammu, as also the IB sector going right up to Pathankot and borders of Punjab and Gujarat, as also the other routes which are available through third countries. Notwithstanding that, all the infiltration bids are being encountered on the line of control. As of now, the information available with us from the hinterland, there is not a single infiltration attempt which has been successful in Kashmir Valley, and this I can assure you. पाकिस्तानी सेना लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है। पाक आर्मी भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई में उलझाकर आतंकियों को सरहद पार कराने की कोशिश करती है। पाक सेना बाकायदा आतंकियों को कवर देती है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकस हैं कि एक भी आतंकी बच नहीं सकता। कश्मीर पर भारत के मास्टर स्ट्रोक से बौखलाया पाकिस्तान अब आतंकियों के सहारे बदला लेने की फिराक में है। पाकिस्तान की कोशिश है कि बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। लश्कर तैयबा की एक भी आतंकी बच नहीं सकता। कश्मीर पर भारत के मास्टर स्ट्रोक से बौखलाया पाकिस्तान अब आतंकियों के सहारे बदला लेने की फिराक में है। पाकिस्तान की कोशिश है कि बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए। लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के आतंकियों को पाक सेना घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग दे रही है। वहां मौजूद लॉन्च पैड पर सैकड़ों आतंकी भारत की सरहद लांघने के लिए घात लगाए बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहता है। पाकिस्तान परस्त आतंकी सुरक्षा बलों के काफिले या फिर ठिकाने को निशाना बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान is desperate to infiltrate maximum terrorists into Kashmir Valley. All the launch pads as of now are full and infiltration attempts are being made every day to infiltrate the terrorists into Kashmir Valley to disrupt peace. In one such attempt, on 21st of August, we have apprehended 2 Pakistani nationals. कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि घाटी को फिर से दहराया जाए, फिर से वहां आतंकी हमले कराए जाए। कानून की मदद से हिंदुस्तान में घुसपैठ और हमले की खिलाफ कश्मीर करने वाले इमरान खान किस हद तक गिर सकते हैं, इन आतंकियों के कबूलनामे से आप समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए, भारत के मुस्तैद जवान हर आतंकी को जहन्नुम पहुंचाने के लिए हर पल तैयार है। जो भी सरहद लांघेगा सीधा जहन्नुम पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर यह कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी, लेकिन उसका बार बार हश्र यही होना है, शिकस्त झेलनी पड़ेगी उसे। एक हफ्ते में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की और उसे दोनों बार मुंह की खानी पड़ी। मालदीव के बाद कोलंबो में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल खिसिया कर रह गया क्योंकि भारत के करारे जवाब के आगे उसकी बेतुकी बहस टिक नहीं पाई। और फिर पाकिस्तान ने खिसिया कर लंदन में गुंडागर्दी दिखाई। लंदन में पाकिस्तानी पत्थरबाज, जुबां पर जहर, हाथ में पत्थर,
कश्मीर से 370 हटाने पर पाकिस्तान की खिसियाहट। पाकिस्तान का आतंक अब लंदन भी पहुंच गया। लंदन में पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हट गया। उन्होंने सोचा कि 72 साल से बहुत कुछ हो गया, ये भी हो जाएगा तो ये पी जाएंगे। वो आप देखें कि इंग्लैंड में कैसा रिस्पॉन्स आया, खासतौर पे कल वाला, बहुत सारे अंडे भी जाया कर दिए उन्होंने। कश्मीर पर लगातार पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, लेकिन वो मानता नहीं। कभी पाकिस्तान के वजीर आजम धमकी देते हैं, कभी आर्मी चीफ गीदड़ भभकी देते हैं, तो कभी कश्मीर के अमन को आतंक से खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में पत्थर और मुंह से निकलते भारत के खिलाफ नारे। ये लंदन की सड़कों पर बदतमीज पाकिस्तानी हैं जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये तस्वीरें 3 सितंबर की हैं, जिसमें पाकिस्तानी गुंडों ने भारतीय दूतावास पर पत्थर फेंके, अंडे फेंके, स्मोक बम फेंके, खाली बोतलें फेंकी और गालियां दी। भारतीय दूतावास के बाहर काफी देर तक दहशत का माहौल था। हमले में बिल्डिंग की कई खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। इसकी जानकारी भारतीय उच्चायोग की ओर से किए गए ट्वीट से हुई। एक बार फिर भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन, उच्चायोग की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। लंदन में पाकिस्तान की बौखलाहट कुछ इस तरह दिखी। लंदन में भारतीय उच्चायोग को पाकिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर निशाना बनाया। 3 सितंबर, जबकि इससे पहले 15 अगस्त को भी उच्चायोग पर हमला किया गया था। उस वक्त भी इसी तरह का हिंसक प्रदर्शन हुआ था और अब 3 सितंबर को दोबारा उच्चायोग पर पाकिस्तानी गुंडों ने हमला किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि कश्मीर पर पाकिस्तानियों का विरोध है, जबकि विरोध में हिंसा पर पाकिस्तान ने कोई बयान नहीं दिया था। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन दक्षिण कोरिया में हुआ था। उस वक्त बीजेपी नेता शाजिया इल्मी के सामने पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया था, जिस पर शाजिया इल्मी ने उन्हें करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान लाख कहे कि ये पाकिस्तानी नागरिकों का गुस्सा है, लेकिन अब पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। खुद पाकिस्तान ने कबूला, कश्मीर पर वो दुनिया भर में जहर फैला रहा है। पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर फैलाए झूठ का समर्थन किया है। तो जो एफर्ट इस वक्त डाइनफील्ड की डोमेन में चल रही है, उसका हिस्सा बनिए। आपने देखे होंगे बाहर के मुल्कों में बड़े सुकून से लोग खड़े होते हैं, अपना एहतजाज करते हैं। तो अगर एक दिन ये कॉल आती है कि हमने बाहर निकलना है और कश्मीरियों के साथ खड़ा होना है, तो खड़ा होना है। सुना आपने कैसे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता बेशर्मी के साथ कश्मीर को पाकिस्तान का मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। कश्मीर जो है वो भारत का, शुद्ध रूप से भारत का आंतरिक मामला है और ये बात जो है वो हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इस बात को दुनिया ने स्वीकार किया है। इसलिए जो है वो हम अपने अंदरूनी मामले को अंदरूनी तरीके से मजबूती के साथ हम उसको डील कर रहे हैं और वहां और पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हैं और वहां के लोग इसको सकारात्मक और पॉजिटिव तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान की हमाकत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हर बार वो मुंह की खा रहा है। इन 3 तस्वीरों में पाकिस्तान की पोल खुलते देखिए, कैसे कश्मीर पर पाकिस्तान बौखला रहा है, लेकिन उसे हर तरफ से हार का सामना करना पड़ रहा है। मालदीव में उसे करारा जवाब मिला, फिर कोलंबो में उसकी किरकिरी हुई और बौखलाहट में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर पत्थर फेंके। पाकिस्तान ने कोलंबो में यूनिसेफ के मंच पर कश्मीर का राग छेड़ा। दरअसल पाकिस्तान को बाल अधिकार पर बोलने का मौका मिला था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से PMLN की सदस्य मेहनाज अकबर अजीज ने
अपनी बात ये कहते हुए शुरू की। मैं आज कश्मीर की स्थिति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यहाँ कर्फ्यू 30 दिनों से जारी है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को सुनकर भारत की तरफ से मौजूद बीजेपी के संजय जायसवाल और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पाकिस्तान को कश्मीर पर खामोश रहने की हिदायत दे डाली। पाकिस्तान ने यूनिसेफ में बाल अधिकार पर ना बोलकर बड़ी बचकानी हरकत कर डाली। पाकिस्तान ने कोलंबो में जो किया उसके बाद वो पूरी तरह बेनकाब हो गया। पाकिस्तान को दूसरा इंटरनेशनल तमाचा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बार बार अपने इंटरनेशनल बेइज्जती कराने पर तुला है। कुछ दिनों पहले ही मालदीव की संसद में भी पाकिस्तान इसी तरह जलील हुआ था। उस वक्त पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मालदीव में हुई एशिया स्पीकर समिट के दौरान कश्मीर मुद्दा उछालने की कोशिश की थी, जिसका राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कड़ा विरोध किया था। तब एशिया स्पीकर समिट के ऑर्गेनाइजर ने भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर मुद्दे पर नहीं बोलने की हिदायत दी थी। पाकिस्तान की बार बार इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती रहती है, फिर भी वो नहीं सुधरता। शायद कश्मीर के अमन की तस्वीरों को वो बचा नहीं पा रहा है, इसीलिए इस तरह की हरकत करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।